श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 अगस्त 2024 को पड़ रही है गुरुवार चतुर्थी तिथि। दोस्तों, ये जो गुरुवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है, क्योंकि यह श्रावण मास का तीसरा गुरुवार है और इसी दिन गणेश विनायक चतुर्थी भी इन दिनों में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार था है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार की चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 8 अगस्त के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के गुरुवार चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अब भी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस गुरुवार चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार चतुर्थी का। तो आप दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो,
तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पार्टी रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछा कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है? तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जाने पर दीदी देती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आपको उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल्द ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहिए है वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहां पर है, मैं इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है? क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो,
इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये उपाय है। इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कथा पिता नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सातडा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना। क्योंकि हम 11 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर देंगे। इस बात का लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, करते फिरते ना हो, जिनमें कोई दाग नहीं लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो, तो एक लौता जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते थे समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे, तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल्द ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बात का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है और इस तरीके से जवाब उपाय करेंगे। पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बधा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। परने अपने सामने जो भी आपकी कागज की पोत दिया है उसको खोलकर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप चढ़ाव शिवलिंग के ऊपर ही तो आपको क्या करना है,
अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय हमें जरूर बोलना है। उसके बाद ही में या चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आप 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर 4 हिंच जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी का बोलना है। जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। देखिए, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि धन संकट आपके घर में बढ़ता ही चला जा रहा है, हल्दी वाला उपाय आपको करना है। चलिए बात कर लेते हैं हल्दी उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, गुरुवार के दिन का उपाय है जो कि श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाग्य ही सो गया है, किस्मत सो गई है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, ना तो जीवन में पैसा मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना सफलता मिल रही है, बहुत ज्यादा हम जीवन में पीछे रह गए हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब कुंडली में ग्रह किसी व्यक्ति के जैसे कि शनि की पीड़ाएं परेशान करें, राहु केतु अशुभ प्रभाव दें, तब भी व्यक्ति के जीवन के दुख जो है ना, यह बढ़ते चले जाते हैं। अब एक ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को करने से आपके जितने भी दुख हैं, आपके जीवन के सारे दुख आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। धन संपदा आपके घर में बढ़ती है। साथ ही साथ ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य आपका बहुत ही मजबूत और प्रबल हो जाता है।
आपको यहां पर पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है जो कि महादेव से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। अब इस हल्दी से ही आपको गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक बनाना है, कहां बनाना है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे, ठीक है ना। घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण बनाना है। साथ ही साथ हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है, अपने माथे पर लगाना है। इस उपाय को जो व्यक्ति गुरुवार के दिन करता है उसके भाग्य में कितने भी दुख लिख गए हैं, जितने भी कष्ट लिख गए हैं, वह सारे के सारे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से भाग्य रातों रात चमकता है। भाग्य में लिखे हुए दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, और घर में भी अगर कोई दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अब देखिए, मुख्य द्वार जो होता है ना, सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही मां लक्ष्मी की नजर पड़ती है। जो लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते हैं वो भी हल्दी से बनाते हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से, है ना। और मां लक्ष्मी जो है वहीं होती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। तो हल्दी के स्वास्तिक का अपना अलग ही महत्व होता है, अलग ही चमत्कार होता है। तो हल्दी से स्वास्तिक बनाएं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। साथ ही साथ हल्दी का तिलक आपको लगाना है। और एक उपाय आपको और करना है कि आपको, चाहे आप सप्ताह में किसी भी दिन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक जरूर प्रज्वलित करने हैं। मतलब 2 दीपक आपको जरूर से जलाने हैं, देसी घी के। अच्छा, जब 2 दीपक आप लाएंगे तब आपको श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर में आइए और मेरे जीवन के सारे दुखों को दूर कर दीजिए और हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। तो जो व्यक्ति इस तरह से दीपक जलाता है, गुरुवार के दिन इस उपाय को करता है, उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर, उस घर पर हमेशा बरसती रहती है। और जिन लोगों को मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का साथ मिल जाए ना, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है। धन को लेकर तो कभी वह व्यक्ति परेशान नहीं होता है। तो देखिए, तुलसी के पौधे के पास आपको शाम के समय में अपने घर में दीपक जरूर जलाना है। गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन तो आपको विशेषक दीपक जरूर जलाना है, क्योंकि जहां तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया जाता है वहां कभी धन की कमी होती ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग तुलसी के पौधे को गलत दिशा में लगा लेते हैं, दक्षिण दिशा में लगा लेते हैं, जो कि यम देवता की दिशा होती है, हमारे पितरों की दिशा होती है। तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और जो उपाय हमने आपको बताए हैं, यह उपाय आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से करने हैं। उपाय जरूर सफल होंगे और आपके जीवन के दुख भी दूर होंगे। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि तुलसी की मंजरी से ही जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप वहां से तुलसी की मंजरी ले लें, वरना आप चाहे तो मंदिर में तुलसी के पौधे लगे होते हैं, वहां से भी तुलसी की मंजूरी ला सकते हैं। थोड़ी सी तुलसी की मंजूरी आपको लेनी है, तुलसी मैया से पहले प्रार्थना कर लेनी है ना। और फिर आपको थोड़ी सी तुलसी की मंजूरी लेनी है। अब आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी की मंजरी, ये दोनों चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। श्री हरि विष्णु के आगे आपको देसी घी का दीपक जलाना है और तुलसी की मंजरी श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि श्री हरि विष्णु का जो बहुत चमत्कारी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। और फिर थोड़ी देर बाद आपको वह तुलसी की मंजरी उठा लेनी है। एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह तुलसी की मंजूरी रखनी है, उसकी छोटी सी पोटली बनानी है। और यह तुलसी की मंजूरी अब आपको रखनी है अपनी तिजोरी में, जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं। तो जैसे ही आप अपने घर की तिजोरी में यह तुलसी की मंजरी को रखेंगे, आपके जीवन में आपको रातों रात चमत्कार होता दिखेगा। जो तिजोरी आपकी धन से खाली होती जा रही थी, अचानक ही उसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो रास्ते आपके जीवन में धन आने के बंद हो चुके थे, धीरे धीरे करके वह रास्ते भी खुलने लगेंगे और अटका हुआ धन भी आपको वापस मिल जाएगा।
जब आप किसी भी गुरुवार के दिन तुलसी की मंजूरी के इस उपाय को कर लेंगे। अब देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता है। स्वयं माता लक्ष्मी इसमें वास करती है। श्री हरि विष्णु का इसमें वास होता है। श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है तुलसी का पौधा। तो यह उपाय करने से धन संपदा की कभी आपके घर में, आपके जीवन में कमी नहीं होगी और आप रातों रात धनवान बनते चले जाएंगे। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में कहीं ना कहीं अगर नजर दोष लग जाए, कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो जाए, है ना, तो उससे क्या होता है कि घर में पैसा आना एकदम से रुक जाता है। पहले तो पैसा आता है और फिर धीरे धीरे करके रुकता है। किसी के घर में एकदम से ही रुक जाता है, किसी का व्यापार खराब होने लगता है, अचानक से नौकरी चली गई है ना। ऐसी समस्याएं उस घर में उत्पन्न होती हैं जहां कहीं ना कहीं घर में नजर दोष हो। अब आपको करना क्या है? आपको तुलसी की मंजरी का यह दूसरा उपाय करना है। आपको थोड़ी सी तुलसी की मंजरी लेनी है, यहां पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। और आपको यह तुलसी की मंजरी एक लाल रंग के कपड़े में रखनी है। और लाल रंग के कपड़े में आपको जब तुलसी की मंजरी रखनी है, तब आपको बोलना है ओम धनायन मह, ओम धनायन मह। धन से जुड़ी समस्याओं को यह जो मंत्र है बहुत जल्दी दूर कर देता है। ओम धनायन मह आपको बोलना है और तुलसी की मंजरी को उस लाल रंग के कपड़े में आपको रख देना है। इसकी भी छोटी सी पोटली बना लेंगे। अब यह तुलसी की मंजूरी आपको कहां रखनी है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अंदर की तरफ देखिए। मुख्य दरवाजा जो होता है ना, यहां पर जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी की मंजरी को रख देता है, जो लकड़ी वाला दरवाजा होता है, वहां कभी पैसों की कमी नहीं होती है। उस घर में पैसा प्रतिदिन हमेशा बढ़ता है, क्योंकि तुलसी की मंजरी जो होती है यह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी। और अधिक से अधिक जिन्हें धन चाहिए वह लोग इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि अधिक से अधिक धन तो श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। किस व्यक्ति को कितना धन देना है, तो तुलसी की मंजरी का यह उपाय अगर आप गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन करते हैं तो इसका चमत्कार खुद अपने जीवन में आप रातों रात देख ले। यह दीपक आप जलाएंगे गुरुवार विनायक चतुर्थी तिथि की शाम को अपने घर के मंदिर में या फिर अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। ऐसा चमत्कार आपके घर में होगा, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होगा, ऐसी कृपा श्री हरि विष्णु की बरसेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बनकर रहेंगी। और कभी भी धन को लेकर आपको न आने वाली पीढ़ी को परेशान होना पड़ेगा। तो केवल एक गुरुवार पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय कर लेना और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेना। खुद देखना कि कैसे मां लक्ष्मी आपके घर पर, आपके जीवन में धन की वर्षा कर देंगी। तो बात कर लेते हैं अब जल्दी से अपने दूसरे उपाय की दोस्तों। और इस उपाय को करने से आपका जो धन आपके घर में आ रहा होता है ना, उसमें वृद्धि होती है। मतलब आपका पैसा हमेशा बढ़ता है। कभी ऐसा नहीं आपको देखने को मिलता है कि आज तो आपके घर में पैसा है और कल नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा। वह कहते हैं कि आज तो हमारे घर में पैसा आया, कल नहीं आए। कभी आता है, कभी नहीं आता है। कभी बहुत ज्यादा घर में पैसे की बर्बादी हो जाती है, खर्चा हो जाता है ना। तो देखिए, आपके घर में जो धन आएगा वह प्रतिदिन, हर दिन, हर महीने, हर साल आता रहेगा और कभी भी उसमें कमी नहीं आएगी। आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। तो देखिए, आपको क्या करना है। आपको यहां पर 5 पीले फूल लेने हैं, ठीक है ना। 5 पीले फूल लेंगे और एक लेनी है आपको यहां पर पीली कोई भी मिठाई। तो पीली मिठाई में आप सोन पापड़ी ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ का रंग भी हल्का पीला सा ही होता है। आपको क्या करना है कि 5 फूल श्री हरि विष्णु के सामने आपको रखने हैं, उनको अर्पित करने हैं। एक देसी घी का दीपक जलाना है और फिर श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र, सबसे चमत्कारी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार आपको जब करना है और मिठाई का भोग उन्हें लगाना है और एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आपको गाना है। अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में नहीं है तो घर के ईशान कोण में एक दीपक आपको लगाना है शुद्ध देसी घी का। और अगर आप तुलसी जी के पौधे के पास लगा रहे हैं तो तुलसी मैया से अपनी मनोकामना आपको जरूर कहना। देखिए, जब भी आप तुलसी मैया से अपनी मनोकामना कहते हैं
तुरंत आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है कि श्री हरि विष्णु मां तुलसी की कोई बात कभी नहीं डालते हैं। उपाय करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। कोई भी आपकी वेश है, कोई भी इच्छा है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं होती है ना। सबकी अपनी मनोकामना होती है। किसी को अपना घर चाहिए, किसी को अधिक से अधिक धन चाहिए, तो कोई चाहता है कि मेरे घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार ना हो, कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे यह बनना है ना, मेरा यह सपना है। तो जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी मनोकामना है, बस आप गुरुवार के दिन इस उपाय को करें और फिर देखें श्री हरि विष्णु कैसे आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी, शुद्ध जल लेना है। अब इस जल के अंदर आपको डालनी है पिसी हुई हल्दी। अब आपको इस हल्दी को अंगूठे के पास वाली जो आपकी उंगली है, हिना अंगूठे के पास जो हमारी उंगली होती है, उस फिंगर से आपको इस हल्दी को गोल गोल अच्छे से घुमाना है और बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर मंत्र नहीं भी बोल पाते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसे ही आप हल्दी का जल तैयार कर लेंगे, हल्दी वाला पानी। अब इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। गुरुवार के दिन जैसे ही गुरुवार के दिन आप इस हल्दी के जल का छिड़काव अपने घर में करेंगे, जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में है, घर में है, सारी की सारी दूर हो जाती है। घर में अगर किसी भी कारण से आपके पैसा नहीं आ रहा है, वह कारण आपके जीवन से दूर हो जाता है। तिजोरी में अगर पैसा नहीं रुक रहा है, तो आपकी तिजोरी में पैसा रुकने लगता है। तो हल्दी का बहुत ही उत्तम उपाय है यह। इस उपाय को आपको कम से कम 4 गुरुवार करना है। 4 गुरुवार के बाद आप खुद देख लेंगे कि एक भी रुपया आपका बर्बाद नहीं होगा और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका धन आज कम आ रहा है। हमेशा आपके घर में अधिक से अधिक धन आएगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जिन्होंने किया है उन्हें इसके बारे में पता है, वह करते रहते हैं। जिन्होंने नहीं किया है वह इस उपाय को करें और खुद इसका चमत्कार देख लें।